हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स और स्पेशली करंट अफेयर्स ये हैं यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, और ये थोड़ा क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, न कि क्या कहते हैं फैक्ट टाइप में। थोड़ा ये ऐसे नहीं है कि वन लाइनर नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसे नहीं पूछता है वन लाइनर। वो भी हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ जो मुझे लगा है कि हाँ ऐसे पूछता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव भी हैं थोड़े। तो आइए देखते हैं पहले। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, इस सूचकांक में शामिल 6 श्रेणियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 श्रेणियां शामिल हैं। छह श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं श्रेणियां, इनमें आइए देखते हैं। सबसे पहले है रोकथाम, पहचान एवं रिपोर्टिंग, त्वरित प्रक्रिया, ठीक है, स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन, जोखिमपूर्ण पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब दे सकता है कि जैसे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में कौन कौन सी श्रेणियां शामिल की गई हैं जिसके तहत इसको मापा जाता है। तो उसमें दे दिया कि जोखिमपूर्ण पर्यावरण, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको रिस्क एनवायरमेंट। ठीक है, अब फैक्ट भी देख लेते हैं इसका। 195 देश वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में शामिल हुए थे। ठीक है, रैंक पहली है यूएसए की, 195 रैंक है सोमालिया की। ठीक है, इंडिया की रैंक है 66, 66वीं रैंक है इंडिया की, 66वीं रैंक है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है फ्रेंड्स। ठीक है, दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनमें भारत की अच्छी स्थिति है। 2019 में इसकी 57 रैंक थी। ठीक है, और 2021 में 66। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 6 श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, 6 श्रेणियां शामिल है, 195 देश हैं, रैंक 1 है यूएसए की, 195वीं रैंक है सोमालिया की, इंडिया की 66वीं रैंक है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्वास्थ्य सेफ्टी की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में बना, इसी के तहत है। ठीक है, 193 देशों के संकल्प द्वारा बना। ये यूपीपीसीएस में हर बार आता है, इससे एक क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन आता है। मैं बता दूंगा आगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एसडीजी फ्रेमवर्क में 17 लक्ष्य आते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया है, 1 2 3 करके आया है। ठीक है, तथा 169 उपलक्ष्य हैं। सभी जगहों से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति ही ये याद रखना है फ्रेंड्स, सभी जगहों से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति ही सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेन डेवलपमेंट गोल। सभी जगहों से सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति ही सतत विकास लक्ष्य है। उपलक्ष्य 169, ये याद रखना, एसडीजी फ्रेमवर्क में 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। उपलक्ष्य में एसडीजी 1 वर्ष 30 तक चरम गरीबी के उन्मूलन से संबंधित है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, एसडीजी गोल जो फर्स्ट है वो 2030 तक चरम गरीबी के उन्मूलन, मतलब खत्म करना। ठीक है, खत्म करना चरम गरीबी 2030 तक, इसका लक्ष्य है। अब इसमें एक चीज कही गई है कि जो लोग इसके अनुसार $1.90,
मतलब $2 के लगभग से कम आय की पर जीवन यापन करने वाले चरम गरीबी हैं। मतलब वो बहुत गरीब लोग हैं। 2030 तक चरम गरीबी खत्म करी जाएगी। और एसडीजी लक्ष्य फ्रेंड्स ऐसे ही आएगा कि एसडीजी लक्ष्यों के अनुसार चरम गरीबी का मापन क्या है, कितने डॉलर है, 1.90, $2, $3 अब डॉलर तो आप जानते ही कितने का, 7 दूनी 14, 140 रुपया पर डे। फ्रेंड्स ये पर डे है। 140 जो लोग कम कमाते हैं, क्योंकि 70 रुपए का होगा या 72 का मान लो, कितने का भी मान लो आप, तो ज़्यादा का नहीं है। 140 रुपए कोई मायने नहीं, बहुत कम है। फिर है यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में शामिल किया गया। यह विश्व में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला गैर मुद्रीय गरीबी सूचकांक है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। अब है जो पिछली बार पीसीएस में आया, लास्ट हर साल आता है, 3 आयाम है किस जो नापे जाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन। ठीक है, जिसके द्वारा बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन। ये थोड़ा ध्यान रखना, एसडीजी। ठीक है फ्रेंड्स, एसडीजी गोल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन, ये आता है। इनमें से एक पूछ लेगा या 4 दिए होंगे 1 2 3 4 के करके, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन और कौन सी चीज नहीं है इसमें। ये मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा करंट अफेयर्स के जब आएंगे। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य में इन्होंने क्या लिया है, पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछता है, मैं आपको बताऊं, ये नहीं पूछता है, स्पेशली ये पूछता है 3, स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन। एसडीजी में कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, कितने उपलक्ष्य हैं, 169 हैं, ये सारी। पर इस बार एक नई चीज है कि 1.90 पर डे के हिसाब से जो लोग कम कमाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, चरम गरीबी में रखा जाएगा। अब ये देखिए, स्वास्थ्य, पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु, प्रसव पूर्व देखभाल, शिक्षा, स्कूल शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति कितनी रही है, रहन सहन, खाने पकाने में प्रयुक्त ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति, बैंक खाता। रहन सहन में ये चीजें आती हैं कि नहीं फ्रेंड्स, पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए बस। ये चीजें पूछ सकता है, वैसे नहीं पूछता है, फिर भी अगर पूछ ले तो क्या है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय हमारी बहुआयामी जो सूचकांक है उसके अनुसार भारत में 25.01 जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। एसडीजी के अनुसार है फ्रेंड्स, ये 25.01 जनसंख्या अभी भी गरीब है। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य। देखिए फ्रेंड्स, सबसे गरीब राज्य है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन आएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत गरीबी वाले राज्य कौन से हैं। तो गरीबी वाले राज्य में से वो क्या करे, दे दे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम और झारखंड, या कुछ भी दे दे, मतलब साउथ के स्टेट दे दे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कुछ भी दे सकता है। पर एक चीज ध्यान रखना कि मेघालय और असम की रैंक सेम सेम है। इतने लोग गरीब हैं, गरीब जनसंख्या है। ठीक है, बिहार में 51%, झारखंड में 42%, उत्तर प्रदेश में 37%, मध्य प्रदेश में 36%, मेघालय में 32%, असम में 32.67 है और मेघालय में 32.67। इतने लोग गरीब हैं। अब नीचे फैक्ट देखते हैं, ये फ्रेंड्स आते हैं केरल में सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या
1.71 वाला राज्य है, मतलब सबसे कम है केरल में गरीबी। ठीक है, केरल में शिक्षा दर भी सबसे ज्यादा है तो गरीबी भी कम होगी। यूटी में दादरा नगर हवेली 27%। यूटी में जो सबसे कम है वो है पांडिचेरी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1.72%। ये था एसडीजी गोल्स। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो मेन इंपॉर्टेंट है, एसडीजी फ्रेमवर्क में 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। 2030 तक चरम गरीबी खत्म करनी है। 1.90 पर डे से कम आय वाले जो लोग हैं उन्हें चरम गरीबी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और इस 3 आयाम है एसडीजी के: स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन। सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य तो अब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये में हो गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसडीजी से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, डेनमार्क ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है, इसमें 4था स्थान प्राप्त किया है। डेनमार्क ने 4था, 5वां स्वीडन ने, भारत ने 10वां स्थान किया है। ध्यान रखिए, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, लास्ट रैंक आई है कजाकिस्तान की, लास्ट रैंक है 64 में। अब फ्रेंड्स ये पूछिए कि 1 to 3 कहाँ गए, तो उस रिपोर्ट के अनुसार कि इतने अंक किसी भी देश ने नहीं अर्जित किए जो उनको पहली रैंक पे रखा जाए। ठीक है, इसलिए जो उनमें सबसे ज्यादा थे वो थे डेनमार्क के, तो उन्होंने डेनमार्क को 4थे नंबर पे लाके रखा है, यही सबसे पहला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है। ठीक है, ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है। 4 श्रेणियां शामिल की हैं: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यूके, नवीकरणीय ऊर्जा नॉर्वे, ऊर्जा उपयोग यूक्रेन, और जलवायु नीति लग्जमबर्ग। फ्रेंड्स इसमें केवल एक ही चीज आप ध्यान रखिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है और डेनमार्क की 4थी रैंक है, न कि पहली रैंक। रैंक पहली है, रैंक पहली रही है, पर सब देशों में सबसे पहला नंबर इसी का है, 4था। ठीक है, अब आते हैं भूखमरी सूचकांक पे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी की जाती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा ये जारी की जाती है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है फ्रेंड। इसके अनुसार सोमालिया में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक है। ठीक है, सोमालिया में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन के मामले बुरुंडी में ज्यादा हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजीरिया व सोमालिया में सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजीरिया और सोमालिया में सर्वाधिक है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भुखमरी की भयावह स्थिति सोमालिया में है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भुखमरी की भयावह स्थिति सोमालिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है यहां से। ठीक है, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार रैंक भारत की 101 रैंक है 2021 में। 2020 में इसकी 94 रैंक थी इंडिया की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का स्कोर यहां भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बताने के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक वन लाइनर बता देता, पर वन लाइनर यूपीपीसीएस में अब पूछता नहीं है, थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ता है। कुछ चीजें जो डिटेल में पूछता है, ये पूछता है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का गरीबी स्कोर क्या है, भयावह स्थिति है, गंभीर स्थिति है, या कैसी स्थिति है, उसके बारे में। तो गंभीर स्थिति है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है,
अब भारत सरकार ने पोषण अभियान भी चला रखे हैं। 2018 में कुपोषण अभियान चलाया गरीबी से निपटने के लिए। फिर याद ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का स्कोर भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये तो आंसर ही मानिए। आ जाए कहीं भी तो आप लगा देना गंभीर स्थिति, भूख से रिलेटेड कहीं भी आ जाए किसी भी पेपर में तो गंभीर स्थिति आंख बंद करके लगाना, ठीक है। पोषण अभियान 2018 में पोषण से निपटने के लिए लक्ष्य क्या है? ठिगनेपन 2%, 2% अल्पोषण, 3% एनीमिया, 2% जन्म के समय वजन की समस्या। ये भी आया था लास्ट ईयर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंक सबसे पहली किसकी है? आयरलैंड की। लास्ट रैंक है बुरुंडी की। भारत की रैंक है 71वीं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक 71 है, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा ये उसमें आ गया था बीच में, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। यह परियोजना घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा व रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है। फ्रेंड ध्यान रखना, थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ आ सकता है पेपर में, यूपी स्पेशल में पूछ ले वो, कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी नदियों को जोड़ा गया है। तो घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बहराइच एवं गोंडा जिलों को संचित करना। और भी जिले हैं, जैसे 9 जिलों को, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, गोंडा, इन सबको सिंचित करना, मतलब सिंचाई उपलब्ध कराना इन जिलों को। फ्रेंड्स एक अब नया क्वेश्चन है और पेपर में आता है। जो पीसीएस वाले देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन्हें पता होगा कि ये आता है कि नहीं आता है। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 शहर पूछता है, 4 जैसे शहर पूछ लेगा, कौन कौन से शहर हैं सबसे अच्छे? शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। राज्य वाला क्वेश्चन पूछा है कि 1 2 3 4 5 राज्यों में से कौन सा राज्य एसडीजी में है शहरी सूचकांक में, ठीक है, और इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरल और फिर केरल है, चौथी और पांचवी रैंक केरल की है। अंतिम सूची में है धनबाद, झारखंड का है। शहरों में फ्रेंड्स, ये शहरों में, और राज्यों में ये अंतिम में झारखंड। यूपी में है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, इसकी 36वीं रैंक है। फिर और भी रैंक है, ये नीचे की रैंक, डाउन रैंक है, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है एसडीजी शहरी सूचकांक, ध्यान रखिए। एक बार और आप पढ़ लीजिए कि सबसे पहले शिमला, ठीक है, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, ठीक है, केरल, फिर 5वीं रैंक है। अब देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग। रैंक सबसे पहली स्विट्जरलैंड की है, लास्ट रैंक वेनेजुला की है 64वीं रैंक, और इंडिया की आई है 56वीं रैंक प्रतिभा रैंकिंग में, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021, विश्व के सबसे महंगे शहर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आते हैं, तेल अवीव जो इजराइल में, इसकी पहली रैंक है, जो विश्व का सबसे महंगा शहर है, ठीक है। सेकंड रैंक आई है पेरिस की, जो फ्रांस है, और प्लस सिंगापुर की। सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? दमिश्क, सीरिया, 173वीं रैंक है। त्रिपोली जो लीबिया की राजधानी है, उसकी 172वीं रैंक है। ध्यान रखना, विश्व के सबसे महंगे शहर, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहर तेल अवीव इजराइल में है, जिसकी रैंक फर्स्ट आई है। दूसरी रैंक पेरिस फ्रांस की है, मतलब पेरिस और प्लस सिंगापुर की दोनों की सेकंड रैंक आई है, ठीक है। सस्ते शहर दमिश्क, सीरिया, त्रिपोली, लीबिया।
अब देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पहली रैंक डेनमार्क की है, 194 उत्तरी कोरिया की है, सबसे बुरी स्थिति है उत्तरी कोरिया की रिश्वत के मामले में। इंडिया की 82वीं रैंक है। फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा थे, जो मुझे लगा कि हाँ ये आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्टिव में थोड़े बड़े किए हैं, जिनमें से फैक्ट कलेक्ट किया है, और जो लगा कि हाँ ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बना लिए। वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 रैंक पहली है नॉर्वे की, 18वीं रैंक है भारत की, लास्ट रैंक है ब्राजील की। ठीक है, ड्रग नीति ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये क्वेश्चन। मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार वर्ष 2016 चेंज करके, पहले 11-12 थी, वो चेंज करके अब 2016 कर दी गई है। मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, कान में बैठा लीजिए, काफी साल तक यही रहेगी अब। ठीक है, अब वन लाइनर है। लोकतंत्र सूचकांक में 46 है भारत का रैंक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वीं रैंक है भारत की। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 66। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में 2022 में है, जो 22 की आ गई है, इसके अनुसार 56वीं रैंक 56वीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, मजदूरी दर सूचकांक आधार वर्ष में संशोधन हुआ है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 135 रैंक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार 46वीं रैंक। आर्थिक सूचकांक 2021 के अनुसार 121वीं रैंक। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसके अनुसार ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रैंक के अनुसार भारत की रैंक है 116वीं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121वीं रैंक है भारत की। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वीं रैंक है भारत की। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वीं रैंक है भारत की। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव थी थोड़ा। प्लीज, जो आपको, वैसे ज्यादातर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि कोई ऐसे नहीं है कि जो ना आए, उसी पर्पज से मैंने इसको तैयार ये नोट्स किए थे। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।